भक्ति शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए भक्ति भंडार में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सौतेली माँ की कथा। कथा पूरा सुनने पे शिव गुरु का सम्मान होता है, अधूरी सुनने पे शिव गुरु का अपमान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपना काम छोड़ करके कथा सुनिए, आप काम भी करते रहो और मेरी लीड लगा करके कथा भी सुनते रहो, वीडियो भी देखते रहो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक शिव शिष्या बहन थी, तो शिव चर्चा में जाती थी। शिव की प्रिय परम भक्त थी, शिव चर्चा में आती थी जाती थी। तो उसके जो पति थे, पति को बहुत गुस्सा आता था, उनको कोई पूजा पाठ पसंद नहीं था, कोई पूजा पाठ पसंद नहीं था। लेकिन गुरु बहन थी तो वो जहाँ पे कहीं शिव चर्चा होती थी वहीं जाती थी, कोई बुलाए या न बुलाए, लेकिन उनको जाना जरूरी था। तो उनके पति थे तो नाराज होते थे इसी बात पे कि शिव चर्चा में कहीं ना जाओ, अपने घर में रहो। तो एक दिन की बात थी कि जो गुरु बहना थी वो शिव चर्चा में से आ रही थी, तो उसके पति ने और उनको खूब मारा। वो गर्भवती थी तो उनको खूब मारा। अगले 2-3 दिन बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देते ही शिव शिष्या बहन खत्म हो गई थी। तो घर में सास थी बूढ़ी, तो बूढ़ी बेचारी परेशान होती थी, क्योंकि बच्चे का लैट्रिन बाथरूम नहलाना धुलाना बहुत सारा काम बढ़ जाता था। तो एक दिन बुढ़िया माँ अपने बेटा से कहने लगी कि बेटा अब आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, क्यों कि मेरे पे इतना काम सारा नहीं मैं संभाल पाती हूँ, क्यों कि मेरे पे अब बुढ़ापा आ चुका है। माता जी के कहने पे उन्होंने शादी कर ली। तो उनका नाम था गोपाल। तो गोपाल ने शादी कर ली। जब दूसरी माँ घर में आई तो बच्चे का जरा सा भी ध्यान नहीं रखती थी, कोई उसका परवरिश का कोई नाम ही नहीं था, कोई ध्यान नहीं रखती थी। तो रात में पार्वती मैया आती थी, तो रात में लैट्रिन बाथरूम नहाना धुलाना तेल काजल सरस्वती मैया पार्वती मैया अपना सारा कुछ करके चली जाती। तो जो सौतेली माँ थी वो कहती थी कि मैं इससे हाथ नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी इसका तेल काजल नहलाना धुलाना पता नहीं कौन ऐसी लेडी जाती है कि इनका सारा कुछ इसका करके जाती है। लेकिन रात में पार्वती मैया आए, उसको नहलाएं धुलाएं, तेल काजल सारा कुछ सुरक्षित करके चली जाएं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बेटा खेलने लगा। जैसे 5 साल का हो गया बेटा खेलने लगा, तो तब तक पार्वती मैया आए, बच्चे का पूरा ध्यान रखें। शाम को आए और बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना तेल काजल सारा कुछ अपना करके जाए। तो इस बात से जो सौतेली माँ थी वो बहुत चिढ़ती थी। वो कहती थी पता नहीं मेरे घर में कौन आती है कि इसका पूरा लैट्रिन बाथरूम नहलाना धुलाना तेल काजल पानी कौन करके जाता है। बच्चा समय के अनुसार धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो जैसे इसे बोलते हैं जो चिड़िया बल्ला होते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, तो इसी से एक दिन आंगन में खेल रहा था। तो माँ थी वो लेट रही थी, सौतेली माँ तो थी, आप सब जानते ही हो कि सौतेली माँ भगवान
शिव गुरु कभी किसी को ना दें, क्योंकि जब बचपन में जिसकी माँ मर जाती है वही जानता है कि सौतेली माँ का व्यवहार बात विचार कैसा होता है। तो सौतेली माँ तो थी, तो चिड़िया बल्ला बच्चा खेल रहा था तो उसके जा करके और 4 पाई पर उसकी चिड़िया गिर गई। थी 4 पाई पर, तो बच्चा लेने आया था। तब बच्चा लड़का मौसी मौसी बोलता था। तब बोलने लगा, मौसी मेरी चिड़िया दे दीजिए, मौसी मेरी बॉल दे दीजिए। लेकिन उसने जान करके दी, अनजान बन गई, नहीं दी। तब बच्चा अंदर आया, लड़का अंदर आया तो अपने हाथ से और उसने अपना बॉल उठा लिया। तो बहुत गुस्सा होने लगी, उसको मारा पीटा। शाम को जब उसका घर वाला आया तब बताने लगी कि तुम्हारा पुत्र बहुत शैतान हो गया है, हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। तो वो कहने लगे कि क्यों, मेरे पुत्र ने क्या कर दिया कि तुम्हारा पुत्र सारे दिन गेंद खेलता है, कभी चिड़िया बल्ला खेलता है, कभी शैतानी करता है। आज तो तुम्हारा बेटा इतना शैतानी कर दिया कि तुम्हारे बेटे ने मेरे को ऐसी बॉल मारी है कि मेरे आके सीना में लगी है। तो लड़का बोली कि मैं ऐसे लड़का को नहीं रखूंगी, अपने साथ में नहीं रखना चाहती हूँ। तो वो बोला, गोपाल बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जो चाहो सो करना। अब शाम हुआ तो जैसे दोनों पति पत्नी अपना बना खा करके सो रहे थे, बेटा एकांत में सो रहा था। तो पार्वती मैया आई, वही नहलाई धुलाई और उनका तेल काजर किया, बढ़िया कपड़ा पहनाए और चली गई। तब फिर अगले दिन रानी वो कहने लगी, सौतेली माँ कि तुम अपने बच्चे को सूली पर चढ़ा दो, मैं इसको देखना नहीं चाहती हूँ। अगर इसको तुम सूली पर नहीं चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तो राजा बेचारा गोपाल था, गोपाल तो मजबूर पड़ गया। उसने क्या किया कि ठीक है, जो आप चाहती हो मैं वही करूँगा। तो गरम एक कील गरम करवा करके और बेटे को उसी से बांध दिया। तो फिर पार्वती मैया आई तो कहने लगी कि बेटा ये सब तुम्हारा किसने किया। तो लड़का बताने लगा, पार्वती मैया जो आती थी तो उस लड़के की माँ के रूप में ही आती थी। तो लड़का को कुछ नहीं पता था कि मेरी मम्मी है या ये कोई देवी देवता है। तो लड़का कहने लगा कि मम्मी, मेरी जो सौतेली मौसी है ना, उसने ना मेरे को मरवाया पिटवाया पिताजी से, और उसी ने मेरे को ये गरम कील से बंधवाया है। यही बातें कर रही थी पार्वती मैया और वो लड़का, दोनों रात में यही बातें बोल रहे थे। तो उसकी नींद खुली तो कहने लगी कि मैं देखती हूँ, आज मैंने अपने बच्चा के पास लेडीज पकड़ ली। ये कौन लेडीज की आवाज़ आ रही है, कौन लड़का से बात कर रही है। इसी ने मेरा लड़का सिखा दिया है कि तू अपनी मौसी के पास बॉल खेलना और अपनी मौसी को गेंद मार देना। तो जब गई धीरे से निकल के गई तो वहाँ तो पार्वती मैया थी, पति भी गोपाल भी गया था। तो वहाँ तो पार्वती मैया थी। तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि माँ पार्वती, हम आपको पहचान नहीं पाए। तो पार्वती मैया कहने लगी कि गोपाल, तूने अपनी पत्नी का इतना कहना मान लिया कि ये इसकी माँ थी, वो मेरी परम प्रिय भक्त थी। आज उसका बेटा है, तुम बेटे को इतना बड़ा दंड दे रहे हो कि न इसके लिए खाना है, न इसके लिए कपड़ा है, इतना इसके लिए दंड दे रहे हो। तो वहाँ पर शिव गुरु भी और माता पार्वती भी दोनों प्रकट हो गए। तो हाथ जोड़ करके गोपाल और गोपाल की पत्नी खड़े हो गए और कहने लगे कि शिव गुरु, हमको माफ कर दो, हम आपको पहचान न पाए। माता पार्वती के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि माता पार्वती जी, हमको माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए, हम पहचान ना पाए आप दोनों को। तो शिव गुरु और माता पार्वती कहने लगी कि जो मेरी सच्ची भक्ति से पूजा आराधना करता है, मैं उसके लिए हमेशा के लिए साथ रहते हैं हम। और जो हमसे नफरत करता है, हम उसको एकदम ऐसे कर देते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता है।
तो अब आप मेरे को बताओ कि आप पति पत्नी इसको बच्चे को कैसे रखोगे। तो गोपाल भी बोला, गोपाल की पत्नी भी कहने लगी कि माता पार्वती, देवाजी देव महादेव हमको माफ कर दो, अब हम इसको अपना बेटा समझेंगे, कभी इससे कोई ऐसा सौतेला व्यवहार हम नहीं करेंगे। तो माता पार्वती ने, शिव गुरु ने 3 बार त्रिबच्चा भरवा लिए। त्रिबच्चा भरवा करके माता पार्वती और शिव शंकर भगवान अपने चले गए, दोनों वहाँ से चले गए। पर गोपाल को जब दिन निकला तो गोपाल को खूब नहलाया धुलाया, बढ़िया कपड़ा पहनाए, अपने साथ में खिलाने लगे, ठीक तरह से रहने लगे। तब मैं यही कहूँगी, जो सच्चे दिल से शिव शंकर भगवान को अपने दिल में बसा लेता है वो इंसान कभी दुखी नहीं रहता है, और जो पूजा पाठ से शिव शंकर भगवान से दूर रहता है उसको भगवान कभी देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों से कहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कमेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।